अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और इससे पहले कल का शो भी आपने जो है वो एंजॉय किया होगा। सो ट्यूसडे टुडे और एक नया शो, नया दिन, डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा फोकस आज हमारा होगा क्रिकेट पे, मगर पूरा फोकस हमारा क्रिकेट पे नहीं होगा बिकॉज क्रिकेट के साथ साथ एक और इशू जिस पे हम ज़रूर बात करेंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारान में से भी किसी से हमारी डिस्कशन ज़रूर होगी। पाकिस्तान टेबल टेनिस के हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी, फोकस हमारा उस पर भी रहेगा। कुछ टेबल टेनिस के प्लेयर से, कोच से भी बात होगी कि क्या इशू है, क्या मसला है इस्लामिक गेम्स के हवाले से। सो काफ़ी सारा कुछ है आज के शो में। सो जस्ट स्टे ट्यून टू गेम सेट मैच एंड समा। मैं हूँ सवेरा पाशा और शुरू करते हैं सिलसिला। और सिलसिले की शुरुआत आपको पता है कहाँ से होती है? व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से। सो क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर, क्या हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त? जो है अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप से कबल होने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज़ के स्केड्यूल का ऐलान हो गया है। इवेंट हेगले में होगा, हेगले ओवल में खेला जाएगा। 7 से 14 अक्टूबर तक ये पूरा ट्राई नेशन जो सीरीज़ है वो खेली जाएगी। सीरीज़ में पाकिस्तान के अलावा मेज़बान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज़ में अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी और फिर 8 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला होगा। सीरीज़ का फाइनल जो है वो 14 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। अगली खबर की तरफ मूव ऑन करते हैं तो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप पिंडी में जारी। कल होने वाली सिनेरियो बेस्ड मैच में बाबर आजम की सेंचुरी और बाबर आजम की सेंचुरी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन सीरीज में नाकाम होने वाले फवाद आलम भी फॉर्म में फिर से आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने 75 रन्स की इनिंग खेली। आज भी पिंडी स्टेडियम में सिनेरियो बेस्ड मैच जो है वो जारी है और उसकी अपडेट्स हम ज़रूर हासिल करेंगे आगे शो में चल के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया, यानी ही इज़ टिकिंग द बॉक्स ऑन एंड ऑन और एजाज़ पे एजाज़ जो है वो अपने नाम किए जा रहे हैं। सो बाबर आजम ने 1028 दिन तक T20 रैंकिंग में नंबर 1 रहने वाला दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए। सो बाबर आजम जो है वो 1028 दिन तक नंबर 1 T20 रैंक बैटर रहे और ये एक उन्होंने एजाज़ अपने हवाले अपनी तरफ कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा विराट कोहली का। विराट कोहली 1013 दिन तक जो है वो टॉप ऑफ द टेबल रहे थे, टॉप T20 बैटर रहे थे, मगर अब ये रिकॉर्ड तोड़ के बाबर आजम के पास आ गया है। साथ ही साथ बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की टॉप 5 में रहने वाले भी दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं। यानी इस वक्त दिस ईयर, लास्ट ईयर, एवरी ईयर अप टिल नाउ इज गिवन टू बाबर आजम बिकॉज बाबर जो है वो बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं एंड टच वुड अ लेजेंड प्रोसेस, और हम लकी हैं कि हमें देखने को मिल रहा है ये प्रोसेस। आगे बात करें तो कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कोशिश होती है कि कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरें और श्रीलंका में खेलने का तजुर्बा है, सो कोशिश होगी कि अच्छा परफॉर्म करके टीम को कामयाबी दिलाएं। सो कामयाबी का किरदार जो है वो अब्दुल्ला शफीक चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बने पाकिस्तान टीम की कामयाबी का श्रीलंका के लिए, बिकॉज श्रीलंका अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज श्रीलंका ने खेली, दे आर इन प्रीटी गुड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लैंड का न्यूजीलैंड को वाइट वॉश। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड 7 विकेट से कामयाब। बारिश की आंख मचोली भी न्यूजीलैंड को नहीं बचा सकी, शिकस्त से नहीं बच सकी न्यूजीलैंड। आखिरी रोज इंग्लैंड ने 113 रन दरकार थे। जो रूट और ओली पोप ने नाकाबिले शिकस्त निफ सेंचुरी स्कोर करके टीम को कामयाबी दिला दी। जैक लीच मैच के मैन ऑफ द मैच बने और जो रूट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सो ये थी आज की अपडेट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में कि क्या क्या क्रिकेट के दुनिया में, और वो आपको हमने अपडेट दी है। बट नाउ मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि कैंप जो है वो इस वक्त लगा हुआ है
पाकिस्तान टीम का, जो पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है श्रीलंका 6 जुलाई को। पाकिस्तान टीम वो ट्रैवल टू श्रीलंका फॉर 2 टेस्ट मैचेस, और देखना यह है कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है। सिनेरियो बेस्ड मैचेस जो है वो हो रहे हैं। कल भी सिनेरियो बेस्ड मैच खेला गया था, जिस तरह आपको व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बताया कि बाबर आजम ने सेंचुरी की, फवाद आलम ने भी अच्छे खासे रन स्कोर किए। सो आज भी सिनेरियो बेस्ड मैच जो है वो इस वक्त जारी है, और क्या हो रहा है इस वक्त अपडेट हम जान सकेंगे। और अपडेट जानने के लिए समा के कोरेस्पॉन्डेंट अब्बास शब्बीर से हम ज़रूर बात करेंगे कि अगर अब्बास शब्बीर जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे साथ, तो उनसे बिल्कुल बात करेंगे। बट अदर देन दैट, अगर मैं बात करूं तो अभी एक दिन पहले हम इस्लामाबाद से वापस आए। बहुत शदीद गर्मी है, और उस गर्मी में जो है ये कैंप लगा हुआ है, और इस गर्मी में जो है जिस तरह ये लड़के प्रिपेयर करें, दो के दे प्रोफेशनल्स, हर दफ़ा यही बात आती है कि प्रोफेशनल्स हैं सो कर सकते हैं, बट प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ इट वाज रियली हॉट और बहुत गर्मी थी। बट आप लोग को मैं ये बताती चलूँ और अभी से टीज़र देती चलूँ कि बकरा ईद पे गेम सेट मैच की तरफ से आप लोगों को मिलेगा सरप्राइज़, और बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ और मज़ेदार शोज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली आपके लिए गेम सेट मैच की टीम ने बहुत मेहनत की है। बट कमिंग बैक टू द कैंप एंड कमिंग बैक टू रावलपिंडी, सो रावलपिंडी में इस वक्त सिनेरियो बेस्ड मैच जारी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरबियती कैंप में, और हमारे साथ अब्बास शब्बीर साहब मौजूद हैं। सो उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त। जी अब्बास, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच जी। एक बहुत बड़ा इम्तिहान है इस वक्त, एक गर्मी में जो ट्रेनिंग है प्लेयर्स की फिट रखने के लिए ये मैदान चुना गया है रावलपिंडी का, और बड़ी शदीद गर्मी है आज के दिन भी। गुज़िश्ता रोज भी बड़ी गर्मी थी, लेकिन प्रैक्टिस सिलसिला जारी है। जो बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। बाबर आजम की तरफ से भी हमने देखा कि इनफॉर्म, चाहे वो प्रैक्टिस मैच हो चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, ऑलवेज परफेक्ट। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला जारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत हुई और इस अज़म का इजहार किया गया कि आइंदा आने वाले मैचेस के अंदर टीम भरपूर फॉर्म में है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये भी साथ साथ कहा गया कि बाबर आजम इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिट हैं, और जिस तरीके से वो इन कलर हमें नजर आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की तरफ से कहा गया कि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत सीखने को हमें मिल रहा है, और कोशिश होती है कि कप्तान के एतमाद पर मुकम्मल पूरा उतरा जाए। मौसम के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी जा रही है। श्रीलंका का मौसम भी जो है वो हमारे मौसम से मिलता जुलता है, स्पेशली जो श्रीलंकन ग्राउंड्स हैं वहां पर वेदर कराची के से काफी। लेकिन इस गर्मी के अंदर प्रैक्टिस सेशन करना, स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस करना, क्योंकि श्रीलंका में स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है उन विकेट्स के ऊपर, तो इन प्लेयर्स ने इस टूर के लिए अज़म का इजहार किया है कि वो बाबर आजम की कप्तानी में एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम और रिकी पॉइंटिंग के हवाले से आज अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं और उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन जारी है इस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों का श्रीलंकन कैंप के हवाले से। अच्छा अब्बास, जब मैं बात करती हूँ कि काफ़ी जब आप नेट्स में प्रैक्टिस देख रहे होते हैं या कैंप में जब आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है, तो देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से लड़के आपको ज़्यादा ड्रिल से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस या बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। तो देख के अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ जी, क्या 11 थॉट प्रोसेस क्या है टीम मैनेजमेंट का कि क्या 11 उतारेंगे। सो कुछ थॉट प्रोसेस नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तो प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है, इनको एज्यूम बाद में किया जाता है, और अभी इसीलिए प्रैक्टिस सेशन करवाए जा रहे हैं, मैचेस करवाए जा रहे हैं कि इनमें से जो क्रीम है वो निकाली जाए, स्पेशली श्रीलंका के लिए। और अगर जो हमारे फ्यूचर टूर्स हैं जिसमें वर्ल्ड कप भी है, नेदरलैंड्स का दौरा करना है पाकिस्तानी टीम ने, और हेड टू हेड टूर्स हैं, तो तमाम प्लेयर्स को मैनेजमेंट की तरफ से तफसीली तौर पर देखा जा रहा है, उनकी हर टेक्निक को देखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है कहाँ पर उनकी गलती है और कहाँ पर गुंजाइश है बेहतरी की। सारे मरहले से ये प्लेयर्स गुजर रहे हैं। कुछ कहना कबल तरत होगा, ये डीमोरलाइज करने वाली बात होती है कि आप किसी प्लेयर को फेवरेट करार देकर उसको इन कर लें स्क्वाड के अंदर या एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लें। तो अभी ये प्रोसेस जारी है और मैनेजमेंट जो है ये
बड़े अच्छे तरीके से देख रही है कि किस प्लेयर को कौन सी कंडीशंस के ऊपर खिलाना है। ठीक है अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू फॉर ऑल दी अपडेट्स। हम इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे और कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैटर यासिर हमीद मौजूद हैं। तो यासिर को हम खुशामदीद कहते हैं। यासिर, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच सवेरा। अच्छा यासिर, जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान स्क्वाड की, अब तो बिल्कुल आखिरी लम्हात ऐसे हैं कि तरबियती कैंप लगा हुआ है एंड अब थोड़े दिनों में जो है वो पाकिस्तान टीम वो ट्रैवल टू श्रीलंका। बट श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अभी रिसेंट कुछ डेज़ में। ठीक है, फॉर्मेट डिफरेंट था बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लुकिंग एट दिस स्क्वाड, आपको लगता है कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंकन कंडीशंस में? जी बिल्कुल। देखिए सवेरा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो इस वक्त हमारी टीम माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल और दे आर डूइंग ग्रेट इनफैक्ट, क्योंकि एक तो हमारा जो कैप्टन है इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। और जब परफॉर्मेंस आपके कप्तान की परफॉर्मेंस होती है तो एक बेंच मार्क बनाता है पूरी टीम के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, वेरी गुड पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और उनकी कंसिस्टेंसी का, तो जो उनकी सक्सेस बन रही है, तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। सेकेंडली अगर हम देखें तो हमारी फास्ट बॉलिंग में जो लीड कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी इस तरह से हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक को, तो वो उनके पास भी बड़ा टाइम है। जिसका बैट्समैन के पास टाइम होता है ना, खेलता है तो वो कहते हैं ना टाइम है यार बैट्समैन के पास, तो उनके पास इतना माशाल्लाह देखे कितने अच्छे से वो खेल रहे हैं और अल्लाह उनको मजीद अच्छा करे, फिट करे। उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो ही इज ऑलवेज हंग्री, ही इज ऑलवेज ईगर। तो ये चीज वो बॉलर को, जब बॉलिंग को वो यहाँ से लीड करते हैं और बैटिंग को बाबर आजम लीड करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। जो नीचे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बेंच मार्क बन रहा है और आई थिंक दैट्स वेरी गुड साइन। और पाकिस्तान टीम दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टुवर्ड नंबर 1। जहाँ तक आपने बात की श्रीलंका की, तो सरप्राइजिंगली दे हैव प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट रिसेंटली और वो वनडे सीरीज जीते भी हैं ऑस्ट्रेलिया से, आल्दो वो टेस्ट सीरीज हारे हैं। तो आई थिंक श्रीलंका मे बी पाकिस्तान की इस टीम के अगेंस्ट डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे अगर उन्होंने स्पिन ट्रैक ना बनाए। अगर स्पिन ट्रैक उन्होंने बनाए तो फिर जो है वो किसी भी तरफ गेम जा सकती है। बिल्कुल यासिर, आपने खुद स्पिन की बात की तो मैं आपसे अगला सवाल ही मेरा यही था। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि हम अभी अगर स्क्वाड की बात करें तो हमें वापस यासिर शाह की तरफ जाना पड़ा एंड यासिर को पिक करना पड़ा फॉर मेकिंग आवर स्क्वाड स्पिन हैवी। मगर मैं ये देखती हूँ कि जो नए आने वाले लड़के हैं हमें अच्छे स्पिनर्स दिख नहीं रहे। कोई पता नहीं स्पिनर्स एकदम से या तो आना बंद हो गए हैं या यंग लड़के जो हैं वो स्पिनर्स से इंस्पायर होना बंद हो गए हैं, या कोई ऐसा आइडियल अब हमारे सामने नहीं है जिसको देख के यंग लड़के, फास्ट बॉलिंग की तरफ मैंने ज़्यादा यंगस्टर्स को देखा है या बैटिंग की तरफ ज़्यादा यंगस्टर्स को देखा है? देखिए मेरा इसकी एक वजह ये होती है कि स्पिनर्स जो होते हैं ना, स्पिनर्स आपके बनते ही आफ्टर 27-28 है, मतलब 30s में जाके आपका स्पिनर फुल बनता है। स्पिनर बनता ही 30 के बाद है, ठीक है। जबकि फास्ट बॉलर जो होता है वो फ्रेश होता है और उसको जल्दी आप इन कर देते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पता नहीं वो रिस्पॉन्स उतना कर सकती है, लॉन्ग रन पे चल सकती है कि नहीं। लेकिन स्पिनर का ये होता है कि यार स्पिनर जो पक्का होता है उसकी उंगलियां मजबूत होती हैं, उसको एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सिवाय सकलैन भाई के, सिवाय सकलैन मुश्ताक के, सारे स्पिनर जो है वो अपनी लेट 30s में खेले और परफॉर्म किया उन्होंने। चाहे वो ग्रेट अब्दुल कादिर मरहूम साहब हो या सईद अजमल हो या मुश्ताक भाई हो, इन्होंने सब ने लेट 30s में ही परफॉर्मेंसेज दी है। लेट 20s में, लेट 20s में, सॉरी लेट 20s में और 30s में, लेट 20s में। तो बनता ही काफी टाइम के बाद है और मिल भी नहीं रहे। तो अब ये तो टैलेंट हंट का काम है यार, स्पिनर
ढूंढने के लिए आपको क्योंकि टेस्ट मैचेस और T20 क्रिकेट ज्यादा हो गई है, ठीक, तो स्पिनर जो है वो आती है फ्रेम ऑफ माइंड से यार मैंने अपने आप को बचाना किस तरह है, ठीक है। पहले जमाने के जो बॉलर थे वो छोड़ के करते थे, फ्लाइट दे के करते थे, पता होता था कि यार ब्रेक होगा, ये होगा, वो होगा। अब तो थोड़ी सी फ्लाइट दो तो बैट्समैन जो है आधी पिच तक पहुंचा होता है, तो बेचारे फ्लाइट करना ही भूल गए स्पिनर से। तो ये है कि अब थोड़ा सा वेराइटी चेंज हो गई, बॉलर को वे करने पड़ते हैं। और यासिर शाह की जो आपने बात की, तो he has proved his point beyond the limit। मैं समझता हूँ कि उन्होंने 200 से ऊपर आउट है, और अगर वो फिट है तो डेफिनेटली he should be the part of पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप। डेफिनेटली, और फिट तो वो शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी थे, मगर उस वक्त वो फिट नहीं लग रहे थे टीम को, मगर वो पाकिस्तान कप में जो है वो धमाल मचा रहे थे, अपनी टीम को जिताया भी उन्होंने। बट खैर, जब मैं पाकिस्तान टीम की अभी करंटली बात करती हूँ यासिर, अगर मैं इस करंट पाकिस्तान टीम की बात करूँ तो पर्सनली मैं देखूं तो एज एन आउटसाइडर मुझे बड़ी पॉजिटिविटी दिखती है इस टीम में। और जिस तरह से ये लड़के जो हैं वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हासिल किए जा रहे हैं, बाबर ने एक और रिकॉर्ड जो है उस पर चेक मार्क कर दिया है। अगर मैं शॉर्टर फॉर्मेट में बात करूं तो पहला दूसरा बैटर हमारा, दूसरे ओडीआई फॉर्मेट में पहला दूसरा बैटर हमारा। क्या डिफरेंट कर रही है ये पाकिस्तान की टीम पिछली पाकिस्तान की टीम से? देखिए सवेरा, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो ये साइड है, एक तो देखें ये वो वाला, अगर आप ऑनेस्टली देखें तो ये वो दौर नहीं है जो हम लोग जिस दौर में खेले थे, ठीक है। उस वक्त क्राउड का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता था, और मतलब अब ये लड़के बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। मतलब कोई वो कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डायमेंशन इनकी क्लियर है, दिस इज वेरी गुड। क्योंकि ये थोड़ा सा कोरोना वायरस भी आ गया 3 साल से, वो है, ठीक है। इस चीज में भी बहुत लड़कों को सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस किया है। अगर आप देखें बाकी जिंदगी में भी जो लोग, अगर आप फैमिली लाइफ को देखें तो जो इमीडिएट फैमिली है वो आपस में जेल्ड हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो क्रिकेटर्स पे मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि अगर आप सिर्फ अपनी गेम पे फोकस करें, आपको पता हो आपकी टाइमिंग अच्छी हो। देखिए जब इंसान मोटिवेटेड होता है तो वो डिसिप्लिन होता है, ठीक है। ये सारे प्लेयर्स मोटिवेटेड हैं, दे आर डिसिप्लिन, माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी सैलरीज है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो विच वेरी गुड, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, पीछे जो टैलेंट का फ्लो है उसको हैंडल करना सीखना चाहिए हमारी। जो मैं अगेन ये कहूँगा कि जो नीचे जो कोचेज हैं उनको एजुकेशन चाहिए कि यार वो प्लेयर्स को किस तरह ग्रूम करें और किस तरह लेके जाएं, और ऊपर जब हमारा प्लेयर पाकिस्तान टीम में ना बने, हमारा प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक में बने, इधर ही बन के ऊपर जाए। लेकिन ऑब्वियसली जाहिर बात है, ऊपर बड़ा प्लेयर बनने के लिए आपको तजर्बा चाहिए, ऊपर खेलना, जिस तरह बाबर ने प्रूव किया है। इमामुल हक को हम देख सकते हैं, इज अ ग्रेट एग्जांपल। उन्होंने किस तरह कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और कितनी उनपे तनकीद रही है। और यासिर, सॉरी कतक कलामे की, जी बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। जी मैं ये समझता हूँ हैट्स ऑफ टू इमामुल हक। हाँ। इस तरह उसपे सोशल मीडिया में अटैक होते रहे हैं। मैं तो आई वाज सीइंग और एवरीवन वाज नोटिसिंग, और जिस तरह उसने जवाब दिया तो हैट्स ऑफ टू हिम यार, बहुत जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है। और इसके पीछे शान मस्ती बहुत ही ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब वो टीम से बाहर हुआ था वो फॉर अ रीजन हुआ था ना, कि उसने 2-3 टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो ही हैड टू गो आउट। जिस तरह मैं इंडिया से परफॉर्म करके नहीं आया था तो वापस आके मैंने 300 किए फर्स्ट क्लास के, लेकिन मेरी रिप्लेसमेंट आ चुकी थी उस वक्त तक। तो वो लड़के खेले, उन्होंने 3-4 सीरीज खेली, तो मेरा पहचान पीछे हो गया। यासिर, आपने शान की बात की, मैं एज एन ओपनर आपसे ज़रूर ये बात जानना चाहूँगी कि क्योंकि अब शान कहता है आई एम ओपन टू प्ले एट एनी पोजीशन,
मुझे कहीं भी खिला दें बट मुझे पाकिस्तान टीम का हिस्सा मैं बनना चाहता हूँ। वो उन्होंने बड़ी ये इसका जो है इस चाह का इजहार किया है। एज एन ओपनर कितना मुश्किल होता है डाउन दी ऑर्डर आके बैटिंग करना? देखिए मुश्किल तो होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि पूरी उम्र आपने ये होता है हार्ड बॉल है, न्यू बॉल है। न्यू बॉल को गैस में मारना इजी है। पुराने बॉल को फिंगर अभी वो जिस लेवल पे है तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट नंबर ये चीज सकती है, बट वो खेला है तो आई थिंक नंबर 3 पे भी खेल सकता है। जैसे मैं नंबर 3 पे भी खेला हूँ, मैं काफी सारी क्रिकेट नंबर 3 पे खेला हूँ, ओपनर खेला हूँ। ओपनर और नंबर 3 मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम है। फिर नंबर 4 से 5, 6 ये 3 नंबर जो है एक दूसरे के साथ रेलिवेंट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शान जो ये बात कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और ऑप्टिमिस्टिक है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो लेट्स सी कि उसका वी होप कि उसको भी चांस मिले। यासिर, जाते जाते आपसे एक सवाल यासिर, क्या एक्सपेक्ट करें इस टूर टू श्रीलंका से? अच्छा एक्सपेक्ट करें। मुझे तो लगता है पाकिस्तान टीम इज डूइंग ग्रेट और मुझे लगता है कि जब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अगर स्पिन का फैक्टर ना हुआ, अगर स्पिन का फैक्टर हुआ फिर उसमें आप कुछ देख सकते। अच्छा बॉल किसी को भी पड़ सकता है, कोई भी बड़ा प्लेयर हो, अच्छे बॉल के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। तो जब स्पिन हो रहा हो तो फिर देखेंगे कि यार फिर क्या होता है। ठीक है यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का एंड थैंक यू। सो गेम सेट मैच में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामिक गेम्स के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। सो स्टे ट्यून टू गेम सेट मैच। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी यासिर हमीद से और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की जो स्क्वाड है जो कि अब श्रीलंका जाने वाली है उसके हवाले से। बट नाउ हम अपना ज़रा वील चेंज द कोर्स और क्रिकेट से हट के अब हम बात करेंगे इस्लामिक गेम्स होने वाले। इस्लामिक गेम्स की जो है वो शुरुआत होने वाली है, अगस्त में खेले जाएंगे इस्लामिक गेम्स। और क्या तैयारियां हैं हमारी, पाकिस्तान का कंटिंजेंट कितना बड़ा है, कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिसका हम हिस्सा बनेंगे, ये सब जानने के लिए और भी बहुत गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DG PSB यानी DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल आसिफ जमान साहब। सो आसिफ जमान साहब को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में। आसिफ साहब खुश आमदीद। आसिफ साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल से ठीक है कोई इशू है और आसिफ साहब इस वक्त हमारी आवाज़ जो है वो सुन नहीं सकते हैं। सो जैसे ही हमारी आवाज़ उनसे कनेक्ट होती है वो हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। तो फिर आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम जी सवेरा, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। बस अभी मसरूफियात हैं ज़्यादातर, बहुत आगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हमारी इस्लामिक सिक्योरिटी गेम्स, उनकी भरपूर हम तैयारी। सो कैसी तैयारी चल रही है? जब मैं इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स की बात करती हूँ कैसी तैयारी है, कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिसका हम हिस्सा बनने वाले हैं आसिफ साहब, और क्या भरपूर कैंप्स में तैयारियां चल रही हैं या अपनी फेडरेशंस एंड एसोसिएशंस तैयारियां कर रही हैं? जी बहुत अच्छा, आपने राइटली यू सेड। एक तो ये है कि कोविड के बाद एक बहुत लंबा एक पीरियड हमारा जिसके अंदर हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है। तो मेरी प्रायोरिटी जो थी वो डेफिनेटली
हमारी कॉमनवेल्थ गेम जो कि कमिंग गेम्स में थी, और इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स, और उसके बाद एशियन गेम जो कि कैंसिल हो गई। तो मैंने इनके भरपूर कैंप्स लगा दिए लाहौर में, इस्लामाबाद में, कोयटा में, और अभी हमारे और भी सेंटर्स हैं उसके अंदर भी एक रेनोवेशन कंप्लीशन की स्टेज में है। तो हम वहाँ पर भी अपने कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह, कराची में भी। और इसके साथ साथ जो है हमारे लिए एक चैलेंज था कि हमें ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिसमें हमें अच्छे रिजल्ट आएँ। तो मैंने आते साल जो है फॉरेन कोचेस को जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हमने एक इनसे एग्रीमेंट किए, फेडरेशन को बुलाया, और उनके बेस के ऊपर हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की फेडरेशन के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं, और हमने उनके कोचेस को बुलाया, जिसमें हॉकी है, जुडो है, टेक्वांडो है, और अब हम इंशाल्लाह ताला आगे और भी गेम्स के लिए इंटरनेशनल कोचेस को लेके आ रहे हैं, और उसमें हमारी समरात आने शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि हमारे मेडल्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल। आसिफ साहब, जी आसिफ साहब, आपको आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। अच्छा, आ रही है। सो आसिफ साहब, जब मैं आपने डिसिप्लिन्स की, अलग अलग डिसिप्लिन्स की बात की, सो कॉमनवेल्थ में भी इसी तरह तैयारियां चल रही हैं, इसी तरह सिलसिला है इस वक्त? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बेसिकली जो ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट किए तो ये फेज वाइज किए, क्योंकि इनिशियल जब ये कोविड के बाद हमारे पास कुछ गेम NCOC जिसकी रिस्ट्रिक्शन थी, तो हमने क्या किया कि जी जो कॉन्टैक्ट गेम्स थी उनके कैंप नहीं लगाए, और नॉन कॉन्टैक्ट गेम्स के हमने कैंप इनिशियली पहले फेज में लगा दिए। जो ज़्यादा कैंप जो है हमारे लाहौर में थे, क्योंकि हमारी एक मेजर रेनोवेशन सैफ गेम्स के सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हमारी तैयारियां जारी थी। अब हम तकरीबन उसके फाइनल स्टेजेस में आ गए हैं। तो हमारे लिए ये था कि चैलेंज था, मैंने चैलेंज को कबूल किया, और ट्रेनिंग कैंप भी लगाए, फॉरेन कोचेस को भी बुलाया, और उसमें हमारी एक अच्छी तैयारी जारी है। अब क्योंकि हमने उनको एक अच्छी ट्रेनिंग कैंप्स प्रोवाइड किए, हमने उनकी डाइट को बेहतर किया, हमने उनकी डेली अलाउंस को बेहतर किया, और हमने उनके लिए फॉरेन कोचेस को लेके आए। अब ये एथलीट्स का भी काम है कि वो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे, और जो फेडरेशन की जो हमेशा गिला शिकवे थे हमने उनको दूर किया। बट एक चीज़ मैं आसिफ साहब ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या अभी भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो फंड्स के इशू में, क्योंकि मैं जब इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स की बात करती हूँ, क्या अभी भी फंड्स के इशू हैं फॉर पाकिस्तान कंटिजेंट, कुछ गेम्स उनको ट्रैवल करने में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं? जी देखें, फंड हमेशा एक जो है हमारा वीक लिंक है, और जो आपको पता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहते हैं। अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स नॉन डेवलपमेंट, जो हमारी स्पोर्ट्स के ऊपर एथलीट पे खर्च होता है, वो 1 बिलियन जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर जब से हमारा स्पोर्ट डिवॉल्व हुआ, तो उन्होंने जितने भी डिवॉल्व के बाद जो फंड है वो बेसिकली वो प्रोमिसेस को चला गया। तो हमारे पास जो एक डेवलपमेंट फंड है वो बहुत कम है। मेरी लास्ट गवर्नमेंट जो है उनके भी मेरे फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट थी, और अभी भी हमारी यही है, जो हमारे नए मिनिस्टर सब आए, कि जी आप इस लेवल पे बात करें कि जो हमारा नॉन डेवलपमेंट फंड है वो आप इंक्रीज करें। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि जी वो पैसा तो इतना मिला, वो हमने डेवलपमेंट फंड को नहीं देखना। वो आपका फंड जिस पर्पस के लिए आया है और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, अगर वो टाइम से यूज नहीं होता और वो टाइम लाइन को मीट नहीं करते तो वो तो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन हम जब बात करेंगे वो नॉन डेवलपमेंट, जो स्पोर्ट्स मैन के ऊपर खर्च होना है, जो आपने एथलीट को देना है, जो आपने डेली अलाउंस देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ज्वाइन किया तो 200 रुपीज़ जो है वो पर हेड एक डेली अलाउंस थी। मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं खुद एथलीट हूँ, मुझे मालूम है कि जी मैं एशियन चैंपियन रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जी 200 नथिंग, मेरे बस में हो, इट शुड बी 1000 पर हेड। लेकिन अब वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको इतना इंक्रीज करें, तो मैंने 200 से उसको 400 किया। अब फूड जो है वो तकरीबन 2014 से लेकर अब तक सिर्फ 750 रुपीज़ पर हेड था, उसको मैंने इंक्रीज करके 1000 किया। लेकिन इट शुड बी आल्सो इंक्रीज। तो देखें, हर गेम्स के डायनामिक डिफरेंट है। अगर एक रेसलर है उसकी फूड डिफरेंट है, अगर हमारे पास एक जूडो का प्लेयर है उसकी डाइट डिफरेंट है। तो हमारे पास एक तो बहुत हमें शॉर्टेज है स्किल्ड लोगों की। तो मेरी हमेशा की टाइम ये स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में जब मैं आया हूँ तो मुझे चैलेंजेस हैं, एंड आई नीड ए गुड टीम और स्किल्ड लोग, ताकि हमारी स्पोर्ट्स में बहुत पोटेंशियल है, हमारे प्लेयर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है। वी नीड गुड पीपल। आप देखेंगे हमारी स्पोर्ट जो है ना, वी विल टच द स्काई। और हमें मैं उम्मीद नहीं
सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, बट एक और चैलेंज जो कि मैंने अभी तक जो मेरी कानों तक खबर पहुंची है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसको फेस कर रहा है, बट वो चैलेंज मेरे कोरेस्पॉन्डेंट इस वक्त मौजूद हैं हुज़ैफ़ा खान, वहीं उस जगह पे जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो फेस कर रहा है, मगर उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है और किस पे नहीं। सो हुज़ैफ़ा खान मौजूद हैं इस वक्त, और मैं चाहूँगी कि हुज़ैफ़ा जो है वो हमें इनपुट दें कि इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में कौन से कंटिजेंट के हिस्से के हमारे एक गेम्स के प्लेयर्स जाने थे और अब उनको नहीं भेजा जा रहा है बिकॉज फाइनेंसिस के इश्यूज हैं। हुज़ैफ़ा मौजूद हैं, टेबल टेनिस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान टेबल टेनिस के हवाले से। हुज़ैफ़ा, क्या खबर है आपके पास? जी सवेरा, जिस तरह आपने बात की कि इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 2022 जो तुर्की के शहर कोनिया में होने जा रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान का टेबल टेनिस का जो दस्ता था, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था मुख्तलिफ इवेंट से गुजर के, नेशनल इवेंट्स खेल के, 6 रुकनी दस्ता था टेबल टेनिस का, जिसको जाना था ये तुर्की के अंदर इवेंट खेले, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको कल फेडरेशन की तरफ से उन बच्चों को फ़ोन आता है कि आपका ये दस्ता जो है वो अब इस इवेंट में शिरकत नहीं किया जाएगा। जब हमने फेडरेशन से पूछा तो फेडरेशन का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ना ही कोई ख़त लिखा, ना ही इसकी वजह बताई कि किस वजह से इन बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन ये बात सामने आई है हमारे ज़राए से कि कुछ फंड्स के इशूज़ हैं, फंड ना होने के बाद जो टेबल टेनिस का दस्ता है उसको रोक दिया गया है, और वजह ये जवाब ये दिया गया कि जो है पहले मेडल्स नहीं लाए थे तो इस वजह से नहीं। हाल ही में मालदीव के अंदर जो जूनियर चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन बच्चों ने जो है वो सिल्वर मेडल भी जीते थे, टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे, इंडिविजुअल लेवल पे भी जीते थे। साथ साथ ये पता चले जो मालदीव में इवेंट होता उस इवेंट में भी इन खिलाड़ियों को इसी तरह के हालात फेस करने पड़े थे। कुछ खिलाड़ियों ने निजी कंपनी से स्पॉन्सर लिए थे, कुछ खिलाड़ियों ने अपने ज़ाती स्पॉन्सर लिए थे। तो ये मसाइल खिलाड़ियों को दरपेश हैं, और ऑल ऑफ अ सडन कल ये पता चला कि जो 6 रुकनी दस्ता टेबल टेनिस का जाना था उनको मना कर दिया गया है कि अब आप ये जो है इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। एक मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं जिनकी सिर्फ उम्र 13 साल है, ये जूनियर पहले खेल चुके हैं उससे, और लकीली इन्होंने ऑल द वे सबको हराते हुए अपना एक मकाम बनाया था और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी। लेकिन अब इनको भी ये बता दिया गया है कि आप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। इनसे आपकी बात करवाते हैं। पहले तो मुझे बताओ आपका नाम क्या है और आप अभी रिसेंटली क्या जीत के आए हो? मेरा नाम गुफाबाद है, मैं 13 साल की हूँ और पाकिस्तान की यंगेस्ट प्लेयर हूँ। और अभी रिसेंटली जो मालदीव्स में हुआ था साउथ एशियन, उसमें मैंने एक सिल्वर मेडल जीता डबल्स इवेंट में, और टीम इवेंट में हम लोग ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। अच्छा, थोड़ा सा दुख है आपको जब आपको पता चला कि अब आपको आगे नहीं भेज रहे या कोई भी इशूज़ हैं, तो थोड़ा दुख हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ आपका? ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि पाकिस्तान की टीम नहीं जा रही, और मेरी कोशिश ये है और दुआ ये है कि हमारी टीम को भेजा जाए। ठीक है सवेरा, देखें सिर्फ 13 साल की बच्ची हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इश्यूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, लेकिन ये बच्चे खेलना चाहते हैं। ये मालदीव गए, इन्होंने वहाँ पे जाके मेडल लिए। ये इस वक्त भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी में, आपको बताऊं कराची के अंदर कैंप जारी था। हुज़ैफ़ा, आपको हुज़ैफ़ा यहीं आप मेरे साथ रहिएगा, यहीं रुकिएगा। क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसले हैं? आसिफ साथ अभी मौजूद हैं, एंड डेफिनेटली हमें हाथ के हाथ पता चल जाएगा कि इश्यूज़ क्या है, मसला क्या है। सो आसिफ साहब, 13 साल की हमारी प्लेयर, और वो देखें उसको ये तक नहीं पता कि व्हाट्स हैपनिंग, बस उसको ये पता है कि उसने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है और उसने अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। क्या इशू हुआ है? क्या फंड्स का इशू है? क्यों टेबल टेनिस की टीम इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स का हिस्सा नहीं बन पा रही? जी सवेरा, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये हमारे बच्चे हैं, और मैं खुद, जैसे मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैंने जबकि 83 में फर्स्ट टाइम मेरी रिप्रेजेंटेशन हुई थी फर्स्ट एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में, जब जानशेर मेरे साथ रिजर्व प्लेयर थे, तो मैं खुद एक रिप्रेजेंट कर चुका हूं, और मुझे मालूम है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो कितना एलिवेट फील करते हैं। लेकिन मैं जब गया हूं तो वो इंडिविजुअल एक इवेंट्स पे गया हूं, लेकिन जब आपने कोई कंटिजेंट के साथ जाना हो, इट्स अ मेगा इवेंट लाइक ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, तो ये वो कंटिजेंट्स हैं जिसके अंदर ओलंपिक जो है वो अपना हमारे साथ शेयर कर लेता है एक दस्ता। अगर वो कहते हैं कि जी अराउंड 150 या 60 कंटिजेंट जाएगा, तो अब उसमें ये है कि ऑफिशियल्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे और भी लोग होते हैं, उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हैं तो हमने उन गेम्स को पीओ के साथ बैठकर, फेडरेशन के साथ बैठ के गेम्स को प्रायोरिटाइज करना होता है। अगर हमें इस चीज़ का ये इंश्योरेंस हो, अगर या हमें इसकी क्रेडिबिलिटी हो जी ये हमें वहाँ पे जाके मेडल हमारे लिए आ रहे हैं, अब इतना बड़ा दस्ता जब जाएगा
तो उसमें क्या चांसेस हैं कि जी आसिफ साहब, मैं आसिफ साहब यही इस डिस्कशन को ब्रेक लगाऊंगी बिकॉज हमने क्विक ब्रेक पर जाना और बट आपके इसी जुमले से हम वापस शुरू करेंगे कि मेडल जो लेकर आएगा उसको ही भेजेंगे, वरना अगर किसी ने मेडल की उम्मीद नहीं लगाई तो उसको भेजेंगे नहीं, उसको एक चांस भी नहीं देंगे, एक वाइल्ड चांस नहीं देंगे कि क्या पता वो मेडल पिछली बार नहीं जीते थे, इस बार जीत ले। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with the DG Pakistan Sports Board, कर्नल आसिफ जमान साहब, साथ ही साथ हुज़ैफा भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक इशू है जिस पे हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और वो इशू ये है कि पाकिस्तान टेबल टेनिस टीम वुड नॉट बी एबल टू अटेंड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स बिकॉज फाइनेंसेस के इशू हैं। आसिफ साहब, वापस मैं आपके पास आऊँगी बिकॉज जाते जाते आखिरी एक जुमला जो आपने कहा वो ये कहा कि क्योंकि मेडल्स जीतने का चांस टेबल टेनिस में कम लगता है तो इस वजह से वी हैड टू कर्टेल कि हाँ जी इतने लोग जाएंगे तो इतने में टेबल टेनिस की टीम ना जाए। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश ये होगी, देखें मैं खुद एज इंडिविजुअल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में कोई डिसीजन नहीं लेता, हमारा बोर्ड है। ये बोर्ड की मीटिंग बहुत पहले होनी थी, 2 दफ़ा ये कैंसिल हो गई, सम कमिटमेंट। तो मेरी कोशिश है कि 6 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होनी है, हम इसको एजेंडा में रखेंगे इंशाल्लाह ताला, विल डिस्कस। और हम कभी भी किसी बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे। हमने देखना है प्लेयर्स की पोटेंशियल को भी देखना है, उस गेम्स के पोटेंशियल को भी देखना है और अपने फाइनेंस को भी देखना है। हमने श्योर हम बच्चों को, ये जो बच्चे मेरे लिए ये बड़ी प्रायोरिटी है, और स्पेशली जो वो बच्चे जो हमारे ग्रास रूट से ऊपर आ रहे हैं, और इसी वजह से मैं खुद 1-to-1 बच्चों को साथ रब्ता करता हूं। तो बैडमिंटन हमारी भी एक गेम है, ऐसी नहीं है, हमारे पास 42 स्पोर्ट डिसिप्लिन हैं। आप देखें किसी एक स्पोर्ट्स को छोड़ते हैं तो सब, अभी नेट बॉल जो है वो भी 11th आवर पे कहते थे जी इसको शामिल करें, जबकि हमने शामिल नहीं की नेट बॉल को। उन्होंने पीओ ने पहले हमें कहा कि वो नहीं शामिल है, बाद में उन्होंने कहा जी वो शामिल हो गई है, तो स्पोर्ट बोर्ड हमें स्पॉन्सर करेगा तो हम उसको भेज देंगे। तो हम ये सारी पॉइंट जो है बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ऑल तो इनकी एक्रेडिटेशन जो है वो हो चुकी है, क्योंकि एक्रेडिटेशन पीओ करता है। अगर हमारे लिए हम इसको फाइनेंस कर सके, अगर हमारे पास इतना बजट हुआ तो डेफिनेटली वी विल नॉट डिसअपॉइंट। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने स्पोर्ट्समैन को वो सबको सपोर्ट करें। बट आसिफ साहब, ऐसा नहीं हो सकता, एक तो ये कि देखें आप जब तक किसी को मौका नहीं देंगे आप कैसे ये सोच सकते हैं कि ये बच्चे नहीं मेडल जीत के लाएंगे। यू नेवर नो, आउट ऑफ द ब्लू कोई भी मेडल जीत के ला सकता है। दूसरी चीज़ ये, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपील करें, क्या पता कोई कॉर्पोरेट से कोई जो है वो स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाए, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी टीम कहीं नहीं जा पा रही थी तो नदीम उमर जो कोयटा ग्लैडिएटर वाले हैं उन्होंने जो है वो स्पॉन्सर किया था टीम को। इससे पहले स्नूकर पे जो है वो नहीं जा पा रही थी टीम, तो उसमें स्पॉन्सर किया था। तो आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू कहीं सोचा कि अपील की जाए, क्या पता कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का सहारा बन जाए? सवेरा, मैंने किसी को मना नहीं किया, ये मेरा ख्याल थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखें, हमने जब भी पीओ हमें कहता है जी 150 या 170 के डेलीगेशन है, तो हम उनको फिर स्मार्ट करते हैं कि देखते हैं कि जो पोटेंशियल और जहाँ पे हमारे मेडल के चांसेस हैं और जो बेस्ट हमारे कोचेज हैं वो लोग जाएं, क्योंकि कल जब ये वापस आते हैं तो हमने फिर इनको जो है ना अकाउंटेबल करना है। फिर आपने ही पूछना है मीडिया ने, तो हमने कभी किसी को डिस्करेज नहीं करेंगे। अगर कोई स्पॉन्सर भी कर रहा है या फिर फेडरेशन आप उसको जो ना मार्केटिंग करके बच्चों को भेज रही है, हम तो उसको प्रमोट करते हैं। ये तो हमारा एक हमारे CSR रोल के ऊपर ये हमारा मॉडल है कि जी फेडरेशन जो है लीग कराएं और सिस्टम के अंदर आए और उसको मार्केटिंग करें। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, हमारा ये रोड मॉडल है, हम भी ये काम कर रहे हैं। तो हमने कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं किया। अगर इनकी हम NOC भी इशू कर देंगे, दूसरी बात है पीओ ने इनकी ऑलरेडी जो है वो इनकी आपकी एक्रेडिटेशन की हुई है। हम बोर्ड में डिस्कस करेंगे,
हम एक स्मार्ट डेलीगेशन लेके जाएंगे ताकि कोई भी डिसअपॉइंट ना हो इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप मेडल्स की बात कर रहे हैं आसिफ साहब, मैं अगर ये हुज़ैफ़ा मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हुज़ैफ़ा मेडल्स दिखा रहे हैं, तो हुज़ैफ़ा जी बिल्कुल सवेरा, मैं आपको और आसिफ साहब को दिखाना चाहता हूं कि ये 2020 जो अभी मालदीव में चैंपियनशिप हुई थी, इस बच्ची के 2 मेडल्स हैं जो आप आप सामने देख सकते हैं, क्योंकि आसिफ साहब कह रहे थे कि हमें श्योरिटी नहीं है मेडल्स की। तो ये 2 मेडल्स आप स्क्रीन पे इस वक्त समा की देख सकते हैं कि यही बच्ची लेकर आई, और इस तरह के मजीद यानी जो बाकी 6 बच्चे जा रहे हैं टोटल, उनमें भी सबके पास ये मेडल्स इस तरह के मौजूद हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं, जिस पर लिखा हुआ भी है कि 2022 मालदीव। तो जब तक बच्चों को भेजेंगे नहीं तब तक ये श्योरिटी घर बैठ के तो नहीं आ सकती। ये इसका प्रूफ भी है कि बच्चों के पास टैलेंट तो है, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को इसमें अपना किरदार लाजमी अदा करना पड़ेगा। आसिफ साहब, बच्चे जीत कर आ रहे हैं मेडल्स, मेरा ख्याल से ये केस डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि अब मीटिंग होने वाली अगली। हाँ जी स्वरम, मैं बताता हूँ, देखें पहली बात है कि आप किस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखें वहाँ पे कितनी कंट्रीज आई हुई हैं। देखें जूनियर्स की चैंपियनशिप होती हैं, अभी बहुत सारे ऐसी चैंपियनशिप अभी हमारे पूरी फेडरेशन मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है। किसी में अभी अगर हम बात करेंगे सैफ गेम्स, अगर उसमें आप मेडल लेते हैं तो देखिए उसमें सिर्फ 6 कंट्री खेलती हैं। अगर हम खेलते हैं कॉमनवेल्थ गेम तो उसमें एक लिमिटेड कंट्री खेलती है। फिर जब इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम और फिर आपकी एशियन गेम, तो आपका मेडल का जो पोटेंशियल है वो उसके हिसाब से, अगर आप ओलंपिक की बात करेंगे तो मेडल ओलंपिक्स में हमारा क्यों नहीं आता, हम उस कंपटीशन में, क्योंकि उसमें कंट्रीज का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमने ये देखना है कि जो बच्चा खेल रहा है वो किस चैंपियनशिप में गया है, उसने क्या मेडल लिया है। ये आपका लेवल बहुत हाई है। देखिए मेरी गेम है स्क्वाश, मुझे मालूम है कि स्क्वाश की जो टीम जा रही है 2 मेल और फीमेल, लेकिन चांसेस अभी भी रेयर है। हमारी कोशिश है कि वो जीते, प्रैक्टिस भी हो रही है, ट्रेनिंग कैंप भी लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ का कंपटीशन बहुत हाई है। तो बट वी शुड बी होपफुल, और मैं इनको डिस्करेज नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह इनको पूरी होप है, हमारी बोर्ड मीटिंग होगी और जो बेस्ट रिजल्ट होगा इनको बताएं जी। टेबल टेनिस के अंदर या बैडमिंटन के अंदर लास्ट इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में इनका क्या रिजल्ट था। आप आजकल नेट के ऊपर है, पूरा अपना कंट्री का टेबल देखें कि वहाँ पे आपके क्या रिजल्ट है। तो हमने तो हर चीज़ आजकल स्टैटिस्टिक्स के साथ सामने आ जाती है कि आपने किस लेवल पे खेलना है। अभी एथलेटिक्स जो है, आप एथलेटिक्स में देखें सिर्फ अरशद नदीम जो है जेवलिन, जिसपे हम होपफुल हैं, अगर आप वहाँ पे 10 बंदे भेजेंगे, बट वी आर होपफुल ऑन अरशद। फिर इस तरीके से रेसलिंग है, रेसलिंग में हमें मालूम है कि सिर्फ 2 से 3 रेसलर हैं जिनकी हमें होप है, लेकिन वहाँ पे 4 रेसलर जा रहे हैं। लेकिन रेसलर में हमें चांसेस है क्योंकि लास्ट इस्लामिक सॉलिडरिटी में उन्होंने बड़े अच्छे मेडल लिए हैं, वेट लिफ्टिंग में मेडल लिए हैं। तो हमें लास्ट प्रेसिडेंट्स को देखना है, हमारे पास सारा रिजल्ट और सारा सिस्टम हमारे पास है। तो हम कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करेंगे, सारी गेम्स हमारी है और हम सबको लेके चलेंगे, लेकिन एज ए टीम। तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि इसको बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करें इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे लिए ये है कि अगर इसके फाइनेंस होंगे तो हम सबको भेजेंगे। ठीक है, बट आसिफ साहब साथ ही साथ ये कि एक मैं शायद आपकी तरफ से भी एक अपील चाहूँगी, बिकॉज जाहिर सी बात है आपका जो स्टेचर है उस पर अगर आप यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे अगर आप ये अभी इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, आप अगर ये अपील कर सकें कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या और किसी से कि अगर तो कोई स्पॉन्सर का हिस्सा बनना, कोई स्पॉन्सर करना चाहता है इन टीम्स को, जिन टीम्स को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपने फाइनेंसेस की वजह से नहीं भेजना चाह रही, अगर वो स्पॉन्सर करें तो हम ज़्यादा टीम्स भेज सकेंगे। सर ये स्टेज आपका है, आपको हम फुल स्क्रीन आपको कर देते हैं और प्लीज़ ये आपकी तरफ से ज़रूर मैं अपील चाहूँगी। मेरा सिर्फ आपको सबको मैसेज है, और मेरे जितने भी यंगस्टर प्लेयर्स हैं ये दे और ऑलवेज वेलकम। जब तक मैं इंशाल्लाह हूँ, मेरी तमाम डायरेक्ट सारी स्पोर्ट्स को, हर एथलीट्स को सपोर्ट होगी, और ये अब हमारे फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, मेरी लास्ट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट थी, और मैं आपको भी कहता हूँ कि जब तक हमारा एक नॉन डेवलपमेंट जो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट पे खर्च होता है वो इसको इंक्रीज नहीं करेगा। दुनिया की स्पोर्ट्स को देखें, जब तक स्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा नहीं होता, यानी एथलीट के ऊपर, मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारी फैसिलिटीज हैं इन्हीं को बेहतर कर दें, इन्हीं को डेवलप कर दें, तो ये भी काफी है। लेकिन वी नीड अपनी एथलीट्स को ऊपर एक्सपेंडिचर करने, हमने उनकी डाइट को हमने बहुत सारे फाइनेंसेस की जरूरत होती है एथलीट्स के लिए। बट आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड आई होप आप सक्सेसफुल हो और हमारे एथलीट्स को भेज सकें। हुज़ैफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एट गेम सेट मैच। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया गेम सेट मैच का, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।